औरंगजेब आलमगीर के पास ना एक दफा एक बहरूपिया आया था। उसने कहा मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो मैंने इनाम लेना है। तो औरंगजेब कहने लगे कि मैं कोई बेवकूफ बादशाह तो नहीं ना कि बहरूपिया मुझे धोखा दे जाए। हमारे तो खैर सारे वज़राए आज़म को बाद में पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये बाद में वजाहतें देते फिरते हैं जी, बड़े बोले हैं ये, बड़े बोले, कहते पता ही नहीं चला। और ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कहां था भाई, तू अपनी बात कर। और वो कहने लगा बहरूपिया, ये कुछ लोगों को अल्लाह सलाहियत देता है तो गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? बस मैं जल्दी समेट रहा हूं बात को। एक दिन एक बंदा आया था हारून रशीद के पास भी, उसने भी कहा मैं करतब दिखाऊंगा और इनाम लूंगा। और मैं वो क्या, उसने एक सुई फेंकी तो वो कच्ची दीवार में लगी, दूसरी फेंकी तो वो उसके नक्के में जाके लगी, इतना पक्का निशाना। तीसरी फेंकी तो वो दूसरी के नक्के में लगी। 12 सुइयां फेंकी तो ऐसा तगड़ा निशाना था कि एक सुई दूसरे के नक्के में लगती। जब वो फारिग हुआ ना तो हर आदमी ने इनाम दिया, सब ने इनाम दिए। अब उसकी नजर हारून रशीद पे थी कि बादशाह है, को मोटा इनाम देगा, मोटा इनाम। आपको पता है नोटों की दफ्ती वाले का नाम भी याद करना पड़ता है। क्या है, कई दफा उसकी नजर शेर भी करना पड़ जाता है। ये सारे काम होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो कहते हैं कि वो नजर थी हारून रशीद की तरफ कि ये ज्यादा देगा। तो अब हारून रशीद, सब लोग दे लिए ना, तो हारून रशीद कहने लगा तेरी तवज्जो मेरी तरफ है। कहा? कहने लगा इसे बिछा के कोड़े मारो। बादशाह को खुदा दा खौफ कर, भाई मैं इनाम लेने आया हूं तो कोड़े मार रहा है। तो बादशाह कहने लगा बेवकूफ, इतना तगड़ा तेरा निशाना, इतनी अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी और तू ये क्या मदारी करके जाया कर रहा है? इतनी अल्लाह ने बेहतरीन खूबी दी, कहां जाया कर रहा है? इतनी अच्छी अल्लाह लोगों को स्पीकिंग पावर देता है, लेकिन वो झूठ बोलने में जाया कर देते हैं, खुशामदों में जाया कर देते हैं। कहां जाया कर रहा है? का फिर हुक्म क्या है? कहने लगे आ तुझे फौज में भर्ती करता हूं, ये निशाने की कुव्वत अल्लाह ने जो तुझे दी है ये काफिर पे लगा। रब करीम तुझे गाजी भी बनाएगा और तेरी बहादुरी पे तुझे अजर भी अता फरमाएगा। सलाहियतें जाया ना करें कभी भी। लोगों में बड़ी सलाहियत होती है पर छोटी छोटी चीजों की नजर हो जाती है। आमदाम बसरे मतलब। बहरूपिया कहने लगा औरंगजेब आलमगीर से, औरंगजेब आलमगीर मुल्ला जीवन के शागिर्द थे जिन्होंने तफसीरात अहमदिया लिखी, मुरीद थे और बड़े जीरक हो गए थे आखिरी उम्र। कहा मैं करतब दिखाऊंगा, ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। कहा मुझे नहीं तू भुला सकता, जितना तेरे पास जोर है ना लगा ले, अगर मैं वाकई तुझे ना पहचान सका तो तेरी मर्जी का इनाम दूंगा। शर्त लग गई बहरूपी और बादशाह की। एक दिन बादशाह बैठा था, उसने कुछ टीचर भर्ती करने थे, लोगों को बुलाया कुछ मालूमात लेने के लिए। तो कई लोग आए तो 10वें 11वें नंबर पे ये भी आ गया, आजकल पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है बड़ी सारी, समझ ले जिना कैप पहनी है, आ गया, छड़ी बड़ी पकड़ी है। बादशाह ने सबके इम्तिहान लिए। जब इसकी बारी आई ना तो बादशाह ने 10 आने जेब से निकाले, कहा ये तेरे आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया। चुप करके चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह सैर के लिए जा रहा था तो फकीर इकट्ठे होके आ गए। ये भी लाइन में लग गया, चेहरे पे खाक मल ली, मूछें साफ कर ली और फटा पुराना लिबास पहन लिया, सर मुंडा लिया, हाथ में कासा लिया। बादशाह ने बाकियों को 2-2 3-3 आने दिए। इसकी बारी आई तो 10 आने दिए। फरमाया आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान ली। इसने बड़े ही रूप धारे, जब भी आता ना औरंगजेब पहचान लेते। इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, वो तो अंदर तक पहचान लेता है। औलिया क्या है? जवासीसुल कुलूब, ये तो दिलों के जासूस होते। औरंगजेब पहचान लेते। 2 साल बीत गए उसको रूप बदलते, पर कुछ ना मिला। एक दिन ना बादशाह जिहाद के लिए जा रहा था, हजारों लोग साथ थे, फौज थी। बादशाह गुजरा तो उसने देखा एक पहाड़ी है, लोग पहाड़ पे चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं। यहां क्या है जी? का एक दरवेश बैठा है, लोग दुआएं करा रहे हैं। दरवेश। बादशाह नीचे उतरा, नाजुक मिजाज था, कहा मैं भी यार दुआ करा लूं। आपको पता है ये जिन लोगों को एसी की आदत हो जाती है ना तो उनका फिर सिर्फ जनरेटर से काम नहीं चलता। हाँ, ये बड़ी बीमारी है। जो आदी हो गए ना फिर अल्लाह ही खैर फरमाए। इसलिए बहुत सारे लोग बैक नहीं हो पाते, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती है। हाँ, बड़ा मुश्किल से ऊपर चढ़ा। ऊपर गया तो लाइन लगी हुई थी, लोग मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। कहा मैं बादशाह हूं, हजरत से मिलना। उनका हमारे हजरत
سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. آپ بادشاہ ہوں گے تو گھر ہوں گے, ملنا ہے تو لائن میں لگ جائیں. 50 آدمی تھے, بادشاہ بھی لائن میں لگ گیا. کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد باری آئی, حضرت بیٹھے ہیں, جبہ کبا پہنا ہے اور غار کے اندر بیٹھے ہیں. اورنگزیب یاد کی حالت میں آگے بیٹھا, حضور جہاد کو جا رہا ہوں, دعا کیجیے گا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, پھر تھپکی دی. کہا بیٹے اگر جیت گیا تو شکر ادا کرنا, ہار گیا تو مایوس نہ ہونا, اور دیکھنا کسی تکبر کے ساتھ نہ جانا, حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاد کرنا. کہتے ہیں چند آنے بطور نذرانے کے بابا جی کے مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم, ادھر دیکھنا, الٹے قدم جب میں غار سے نیچے اترا نا تو وہ رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے بابا جی. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا. آئی سمجھ میں بات؟ آج میرا انعام بنتا ہے, یعنی وہ وہی بیروپیہ تھا. آج تو نے پہچانا, آج بنتا ہے انعام. بادشاہ کہنے لگا تیرا بیڑا گرک ہو, تو نے تو مجھے آج پریشان ہی کر دیا. کہاں میں چڑھا, کہاں کھڑا رہا, پسینے آ گئے, بری آ گئی. بہرحال بندہ کو کمال ہے, تو جیت گیا بلا کر. بتا کیا مانگتا ہے؟ بس سنو, میرا مضمون مکمل ہو گیا. سب سے قیمتی ہار بادشاہ اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے. کہنے لگا بادشاہ یہ تیرا تاج والے جو ہیرے ہیں نا, سب سے قیمتی ہیرے تاج میں لگتے, یہ والے ہیرے چاہیے جو تیرے تاج میں. بادشاہ نے وہ تاج اتار کے بیروپیے کے قدموں میں رکھا. کہنے لگا یہ تو نے مانگنے پہ دیا ہے نا, میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا, میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا. سننا جی ذرا سننا, اپنی مرضی سے بھی دوں گا. یہ کہہ کہ بادشاہ جب پلٹا نا واپس تو بیروپیہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ ذرا ٹھہر جا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ تاج لے جا, ضرورت نہیں رہی, لے جا اپنے ہیرے. کہا کیا ہوا؟ کہا لے جا نا, ضرورت نہیں. اس نے کہا تو پاگل ہے, 2 سال سے تو روپ بدل رہا ہے, آج انعام ہاتھ آیا تو لے جا. بیروپیہ تھا پر رو پڑا. کہنے لگا بادشاہ بات ہی آج سمجھ میں آئی ہے یار, میں نے تو جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے, میں تو جھوٹ موٹ نبی پاک کا وفادار بنا ہوں, جھوٹ موٹ بنا ہوں. تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے. اگر سچ مچ غلام بنوں گا تو رب کتنی شانیں عطا کرے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گئے ہیں. اب تاج اسی کو ملیں گے جو مصطفیٰ کا غلام بنے گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو لے جا. اب میں صبح و شام رسول اللہ کے دین کی نوکری کروں گا. اب میں حضور سے وفا کروں گا, نبی پاک سے. اب مجھے سیاست کی ضرورت نہیں, اب مجھے کوئی چکر چلا کے آگے جانے کی ضرورت نہیں. اب میں نبی پاک سے وفا کرتا رہوں گا, اللہ مجھے عطا کرتا رہے گا.